चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुमा केसरी। अब वोट तो देना ही पड़ेगा, किसी को देना तो है भी, एक वोट से क्या फर्क पड़ना। विकास कार्य भी है और मोदी की लहर भी है, दोनों चीज। मोदी की लहर तो है ही, लेकिन यहाँ पे महाराज निश्चित जीतेंगे। मोदी लहर ना भी होती तो भी महाराज जीतते। विकास के नाम पे भी जीतेंगे और उनके वो स्वयं भी करते हैं और सरकार की योजना है उनका भी लाभ दे रहे हैं वो, तो बहुत बहुमत से जीतेंगे। श्रीमंत सिंधिया जहाँ जब अगर बाढ़ आ जाए तो वो तत्काल खड़े हैं, किसी भी परिस्थिति के लिए सूखा पड़ जाए तो आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार माहौल गर्म दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से मौसम भी गर्म हो चुका है। हमारी मौजूदगी शिवपुरी में है, जो कि संसदीय क्षेत्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। अब उनकी यहाँ कितनी चलने वाली है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या सिंधिया की चलेगी या नहीं चलेगी। इसी को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी के एक बाजार में। यहाँ पर क्या माहौल है, ये तमाम लोग इस समय आप यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ कारोबारी भी हैं और कुछ लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या चाचा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है कि महाराज जी की चल पाएगी इस बार या नहीं चलेगी, क्या लग रहा है? नहीं, महाराज जी तो जीतेंगे। हाँ। क्या वजह? बड़ी अच्छी मुस्कान आपके चेहरे पर है, क्या वजह देख? वजह ये है कि मोदी जी की लहर है। अच्छा। हाँ। तो मतलब मोदी जी की लहर की वजह से जीतेंगे या काम किया है इसलिए जीतेंगे? काम भी किया है। कुछ काम, आप चूंकि बुजुर्ग हैं, कई साल आपने वोट किया होगा, कुछ काम है ध्यान में कि क्या बदल गया आपके इलाके? नहीं, बदल गया है, हमारे इलाके में सब कुछ बदल गया, सड़कें वगैरह सब कुछ। हाँ, काम के दम पे लग रहा है? काम के दम पर। ठीक है। चाचा हमारे साथ है। चाचा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके इलाके में? मतलब सिंधिया साहब, सब लोग कह रहे हैं महाराज जी मदद करते हैं, मिलते हैं, आपको क्या लग रहा है? ये करते हैं वो तो ठीक है, वो अच्छा है। कौन जीतेगा, कुछ बताएंगे? अब ये तो चुनाव के बाद ही पता पड़ेगा क्या है। अच्छा, मन में या दिमाग में क्या है आपके? महंगाई क्यों है, सबसे बड़ी बात तो समस्या ये है, गरीबों की महंगाई है। हाँ, महंगाई, बेचारे बेरोजगार हैं जो भी, वो गरीब लोग हैं, ये आदिवासी वगैरह, यह तो परेशान है हर चीज से। कुछ लेकिन जैसे आप भी वोट करने जाएंगे तो मन में, जहन में क्या है कि इन मुद्दों को लेकर मैं वोट करूंगा इस बार? अब वोट तो देना ही पड़ेगा, किसी को देना तो है भी, एक वोट से क्या फर्क पड़ना है भाई, वो सबका ये। इलाके में कुछ विकास देखते हैं आप, क्योंकि आप भी बुजुर्ग हैं, कई सत्ता आपने देखी होगी और ये राज परिवार का ही गढ़ माना जाता रहा है, कुछ परिवर्तन आपने महसूस किया? अब ये कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बदलाव देखा है आपने कि नहीं, कि मतलब काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ? काम हो रहा है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, काम तो हो रहा है। हाँ। आप बताइएगा, क्या लग रहा है, क्या माहौल? सब अच्छा लग रहा है, वो सब हो रहा है, बड़ी सबका बड़ी हो रहा है, सब भोलेनाथ की कृपा सब पे हो रही है। महाराज जीतेंगे कि नहीं? जीतेंगे महाराज, जीतेंगे। क्या वजह देख रहे हैं? ये सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, भगवान ने सब अच्छा करा है सबको, पैसे दे रहे, सबको मिल रहा है, गरीब जनता को भी बहुत फायदा हो रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। इधर भी चाचा कितने साल के हैं? मैं 80 साल के। तो 80 साल में तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, अपने इस इलाके में भी बड़े परिवर्तन देखे होंगे। क्या माहौल है आपके साथ से 2024 में? यहाँ सिंधिया जीतेंगे, कम से कम 4 लाख से। 4 लाख। पिछली बार तो हार गए थे, लेकिन हार गए थे वो मोदी की लहर थी। मोदी की लहर थी और उनके लोगों की गलती थी कुछ। तो आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आपने 80 साल चूंकि आपको हो चुके हैं, क्या परिवर्तन आपने अभी तक महसूस किया? नहीं, सिंध के कई पुल बनवाए उनने, रोडें डरवाई हैं, सब काम किए उन्होंने। मोदी जी की लहर है या विकास कार्य हो रहा है? विकास कार्य भी है और मोदी की लहर भी है, दोनों चीज। क्या लग रहा है सर, मतलब चलेगी, किसकी चल पाएगी? यार महाराज ही जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। लोगों को क्या है, पहले महाराज को एक बार हो गया है, धोखा दे दी, मतलब उनकी लोगों की गलतियों से हुआ, वो भी महाराज की गलती से नहीं आ रहे महाराज। इस बार महाराज अच्छे बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने पूरे विकास कार्य किए, आज रोड देख लीजिए, हाईवे यहाँ से निकल जाता, महाराज नहीं होता तो क्या स्थिति होती बाजार की। बाईपास निकाला उन्होंने, सब जगह पुल मुल और भी काम है, सब महाराज के द्वारा। आज कहीं भी कोई किसी को जरूरत पड़ती है तो महाराज यहाँ जाते हैं, तो कभी भी महाराज के यहाँ उनके काम हो जाते हैं। तो महाराज को लोग पसंद, मोदी की लहर तो है ही, लेकिन यहाँ पे महाराज
निश्चित जीतेंगे। मोदी लहर ना भी होती तो भी महाराज जीतते। अच्छा, ठीक है, इधर आप लोग भी आइएगा। एक बात है, आप बिल्कुल बात करेंगे। आप प्रधानमंत्री जो है वो इस समय आप देख रहे हैं रैलियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब आपके घर में घुस के आपकी तिजोरी में जो आपने पैसा बचा के रखा है कांग्रेस उसको छीनना चाहती है। इसको लेके क्या? नहीं, कोई छीनने वाला नहीं है। उनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा है कि लग रहा है कि मतलब वो इस तरीके की कुछ? नहीं, जो सब दूसरी पार्टी वाले करते हैं ऐसा कोई बात नहीं। क्या आपके हिसाब से क्या माहौल लग रहा है आपके इलाके? कुछ यही माहौल है और क्या हो, तो सिंधिया जी जीतेंगे। विकास के नाम पे जीतेंगे? हाँ, विकास के नाम पे भी जीतेंगे और उनके वो स्वयं भी करते हैं और सरकार की योजना है उनका भी लाभ दे रहे हैं वो, तो बहुत बहुमत से जीतेंगे। तो इधर और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। आप लोग आइएगा, आप लोग को क्या लग रहा है? इधर आइएगा ऐसे कि क्या लग रहा है, कौन जीतेगा आपके इलाके से? हमको पानी लग रहा है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या। चुनाव में कौन जीतेगा, क्या कुछ लग रहा है कौन जीतेगा? हमको तो अभी तो कुछ नहीं लग रहा। हम तो और क्या। चलिए, आप कुछ बता पाएंगे चुनावी माहौल अगर पूछें आपसे? मोदी जी जीतेंगे। मोदी क्यों जीतेंगे मोदी जी, क्यों लगता है? क्योंकि वो सारी जनता को दे रहे हैं, फिर वो सब घर मकान दिए, समस्या हल कर रहे हैं ना वो। तो आप एक महिला के तौर पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? जैसे बीजेपी कहती है कि हमने महिलाओं को सशक्त किया है, गैस सिलेंडर दिया है, तमाम योजनाएं दी हैं, शौचालय बनवाया है, घर बनवाया है, लाभ मिल रहा है? मिल रहा है लाभ। अभी तो कहें तो साल से तो हमें सब्जी भाजी का रुपया नहीं मिला है, और पानी की भी की थी उन्होंने। हमारे गांव पे पानी नहीं आया है, कुछ लोगों के पैसे भी रुक रहे हैं, इसी परेशानी है। कुछ लोगों की पर्ची नहीं बनी है, नाज वाली जो राशन की, यहाँ वो समस्या। तो ये समस्या लग रही है। ठीक है सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल लग रहा है महाराज को लेकर अगर बात करें? महाराज को लेकर सही माहौल लग रहा है। हमारे गांव में बहुत दिक्कत दी आ रही है, नगर पालिका से हमारे गांव में कचरा बहुत फैल रहा है, बहुत गंदगी है। चुनावी माहौल की अगर बात करें तो क्या लगता है कौन जीत पाएगा इस बार? सिंधिया जी जीत पाएंगे। ठीक है, इधर भी और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप बताइएगा क्या माहौल है आपके इलाके में, कौन जीतेगा? सिंधिया जी। क्यों जीतेंगे? सब कह रहे हैं, सब तो बीजेपी ये भी कहती है कि वो तो दिल्ली में रहते हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, पिछली बार हार भी गए थे, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है। मैडम, जिस तरह से पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ, इसी तरीके से श्रीमंत सिंधिया जैसा विकास पुरुष तो पैदा ही नहीं हुआ। श्रीमंत सिंधिया जहाँ जब अगर बाढ़ आ जाए तो वो तत्काल खड़े हैं, किसी भी परिस्थिति के लिए सूखा पड़ जाए तो आ रहे हैं वो। ये तो विपक्ष कहता है, विपक्ष तो खत्म ही हो जाता। अगर जब माधवराव सिंधिया उपनेता थे उस समय तो खत्म ही हो गई थी नहीं कांग्रेस। कौन था कांग्रेस में? कुछ बचा ही नहीं था। जिंदा तो उन्हीं की वजह से थी, लेकिन क्या है कांग्रेस ने उनकी कीमत नहीं समझी, इसलिए जो है उन्हें छोड़ना पड़े। जब व्यक्ति के आत्मसम्मान पर ठेस लगेगी तो वो क्या करेगा? कांग्रेस का खत्म है, इधर कुछ नहीं है। बाद वहाँ की इधर सिर्फ सिंधिया को आना है। सिंधिया जी की टक्कर में कोई नहीं है, ये सब बेकार के चक्कर में पड़ रहे हैं, कुछ नहीं है मैडम। जब पिछले चुनाव को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि मतलब विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि पिछली बार तो हार गए थे, मोदी लहर थी, इस बार तो पार्टी ही बदली हुई है, तो क्या लग रहा है कि मतलब ये मोदी लहर के नाम पर है या फिर सिंधिया जी के काम के नाम? देखो मैडम, ये पहले बात कुछ और थी। पहले जो जैसे मैं खड़ा हूँ तो एक छोटे स्तर के लोग भी उतना महाराज तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब तो चूंकि महाराज ने भी हर लोगों को महत्व दे दिया है और भाजपा से भी हैं, और श्रीमंत सिंधिया का तो पहले भी विरोध नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैमरे पर नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन मैडम यहाँ सिंधिया जी को ही आना है। ठीक है, क्या लग रहा है चाचा, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे। महाराज जीत रहे हैं इस बार? हाँ बिल्कुल जीतेंगे, और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ। क्या मुद्दे क्या है आपके दिमाग में? क्या उनके कहे राज्य में कुटी मिली है, गरीबों को हर चीज का समस्या का हल हुआ है, किसानों को पैसा भी आ रहा है, जमीन का, वृद्ध पेंशन भी आ रही है, कई योजनाओं का हमें लाभ मिल रहा है, तो हम तो मोदी जी को ही जाने। और हमारे हाँ, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राज्य में तो मर गए हम। हाँ, कुछ नहीं मिला, दुखी परेशान थे। इतने कितने गड्ढा जमीनों में पड़े थे, बरसातों में ना जा पाते थे, ना आ पाते थे, खच के जाते थे, खच के आते थे, बाजार ही नहीं देखा था कभी। कांग्रेस गई तो बाहर आ गई। कांग्रेस गई तो जब से बाहर आई है। भाजपा ने हम लोगों को
इतना दिया है जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। हम भी रिजर्व कोटे में आते थे, 3 बार तो टिकट दे दिया, जबकि कभी कांग्रेस ने, मैं आज 50-60 साल का, तो मेरी उम्र दिखाई रही होगी आपको, लेकिन कभी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं टिकट नहीं दिया था, जबकि भाजपा ने हमारे लिए 3 बार टिकट दिया विधानसभा। इसलिए एक तो भाजपा की भी लहर है और दूसरा श्रीमान सिंधिया की स्वयं है। विकास की बात है। आप लोग बताइएगा भैया, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अरे भागेंगे तो कैसे चलेगा, बताओ कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? सिंधिया जीतेंगे। थोड़ा अभी ये गमछा हटा दीजिए, अभी धूप बहुत है, हमें भी समझ में आ रहा है। क्या माहौल क्या लग रहा है ये बताओ आप। और कोई बढ़िया है वो माल। इधर भी है चाचा, क्या लग रहा है आपको, कौन? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दोनों की टक्कर है। और लोग तो कह रहे हैं टक्कर ही नहीं है। नहीं, टक्कर तो है, लेकिन जनता का कोई भरोसा नहीं है। जनता है, पब्लिक है, पब्लिक किसी की नहीं है, राजा महाराजा की किसी की मत समझो कि हमारी है जनता। ना हमारी है, ना इनकी है, ना हमारी है, ना इनकी है। जनता है, जनता कर देते है। इस टाइम अरविंद का चल रहा है, अच्छा माहौल चल रहा है। विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या लग रहा है? विकास अभी तक तो महाराज ने देश जी कोई आपका कहना है कि कांग्रेस का माहौल ज्यादा टाइट लग रहा है? टाइट जैसा लग रहा है। पहले हरिजन एक्ट पर जो 76-72 जो हुए थे और अट्टे पट्टे हो गए थे, चक्कर में कांग्रेस पार्टी का थोड़ा मतलब टक्कर दे रही है। टक्कर दे रही है। लेकिन जीतेगा कौन, क्या आपके मन में क्या है? मेरे मन में ये है कि थोड़ा अरविंद का चल रहा है, ज्यादा माहौल अरविंद का ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल, देखिए इधर भी और भी कुछ लोग हैं। चाचा बताओ क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? सिंधिया जीतेंगे। हाँ। क्यों जीतेंगे? मेरे कुटी जाइए खूब और लाल डिबे अंदर है। अच्छा। रोड डरवा दी, रेल बाट डरवा दी, उनका गढ़ है सिंधिया जी का। सिंधिया जी का गढ़ है। क्या भाई साहब क्या लग रहा है, कौन जीतेगा आपके इलाके में? अरे हमने तो कुटी आई न कछुआई देंगे तो सिंधिया के सब देंगे भाई, सभी हम देंगे मिलके संग। और क्या करा, जीत कौन रहा है? हमारे यहाँ से सिंधिया जीते वो वही जीतेंगे। और अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस की भी लहर दिख रही है। अब कांग्रेस का हमारा कोई नहीं है नेता, हमारे तो बीजेपी का ही नेता है, बीजेपी का ही बिगड़ देगा। अच्छा। अब वे कुटी दे नहीं दे, कुटी दे नहीं दे, लेकिन जीतेंगे सिंधिया जी। वो सिंधिया जीतेगा ही। माहौल है, आप देख रहे हैं कि किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। तो यहाँ लगातार लोगों का दावा है कि योजनाओं का लाभ मिला है। कुछ लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगी भी है कि किस तरीके से कुछ कमियां यहाँ पर रही हैं, जिसको लेकर वो अपनी बातें रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर कुछ विकास हुआ भी है तो वो सिर्फ बीजेपी के राज में हुआ है, सिंधिया जी के राज में हुआ है, और वोट हम उनको करने वाले हैं। इस तरीके की उम्मीद यहाँ के लोग जता रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मैदान में है और वो टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। ये आम जनता का मानना है। तो इस बार हालांकि कौन जीतेगा ये समय बताएगा, जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कि आखिरकार कौन राज करने वाला है गुना सीट पर। विजय संजय के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत।